चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है और खास बातचीत में हरियाणा सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में 60,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं, एक भी पेपर न लीक हुआ न कैंसिल हुआ। वहीं हरियाणा में युवाओं के भविष्य पर अभी तक स्पष्टता नहीं है। ढांडा ने यह भी कहा कि हरियाणा में 1,20,000 नौकरियां दी गई हैं, लेकिन 20,000 युवा अब भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 3,000 पद खाली हैं, पर भर्ती प्रक्रिया धीमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग के साथ भी अन्याय हो रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, क्या कुछ मेन मुद्दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार है वो हरियाणा के युवाओं को नौकरी के भूल भुलैया में घुमा रही है, उनको धोखा दे रही है। आज उसी धोखे को एक्सपोज करने के लिए प्रेस वार्ता की गई थी। अभी हाल ही में 613 पद निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। हजारों पद खाली हैं हरियाणा के कॉलेजेस में और लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो भरे जाएं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन जब लिखित परीक्षा का रिजल्ट इन्होंने निकाला तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 151 बच्चे उसमें पास हुए, बाकियों को लिखना नहीं आता। 35% नंबर नहीं ले पाए वो लिखित परीक्षा में। तो भाई वो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लिख लिख के ही तो पास करके आए हैं, 33-35% नंबर लेके ही पास करके आए हैं। वैसे ही नहीं वो यहां तक पहुंच गए। कई ने तो पीएचडी की थीसिस लिखी हुई है, ये कह रहे हैं उसको लिखना नहीं आता। तो इसका मतलब हरियाणा के युवाओं पे आक्षेप लगाना बंद करें, हरियाणा के युवाओं के अंदर प्रतिभा नहीं है ये कहना बंद करें। और इससे भी गंभीर सवाल ये है कि जो उसमें आरक्षित वर्ग की सीटें थी, 301 सीटें, उनमें से सिर्फ 17 युवाओं को इन्होंने पास घोषित किया। सीधे सीधे बोल दो ना आरक्षण खत्म करना है तो, क्या आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी? ऐसे बैकडोर से आप आरक्षित वर्ग के युवाओं को वंचित क्यों कर रहे हो नौकरियों से? वो तो पहले ही संघर्ष करके आते हैं आर्थिक और सामाजिक तौर पर। ये उनको 301 में से सिर्फ 17 युवाओं को पास कर रहे हैं, इसका मतलब वो आरक्षित वर्ग के पद खाली रह जाएंगे सारे के सारे। तो ये बहुत ही बड़ा जुल्म है, हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसी के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और ये सिर्फ एक भर्ती में नहीं है, इनकी सारी भर्तियों में लगभग यही है कि पद खाली रह जाते हैं, पद भरते ही नहीं है। तो फिर आप एग्जाम करा रहे हो, सीईटी का एग्जाम अभी इन्होंने कराया, बताते ही नहीं कितने लोग क्वालिफाई किए उसमें। बताएं ना कि इतने लाख युवा क्वालिफाई किए, बाद में नहीं तो आप कह दोगे नहीं एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल हैं लाखों बच्चे, तो पास क्यों नहीं हो रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इनकी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो ये प्रक्रिया है भर्ती की, ये इसके अंदर कट ऑफ भी जाता है, लिस्ट लगती है बाकायदा, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं होता और साफ तौर पर जो बच्चे क्वालिफाइड करते हैं वो आगे जाते हैं। जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं सरकार का लेना देना है, तब तो इसके आधार पे वोट मांगते हो। फिर कहते हो आप जब जवाबदेही की बात आई तो कह रहे हो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हम मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको वहां सुशोभित किया गया है, चला कोई और रहा है। लेकिन ये नहीं मान सकते कि हरियाणा की सरकार का एचपीएससी की भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। एचपीएससी के मेंबर, एचपीएससी का चेयरमैन पॉलिटिकल पोस्टिंग है, आप तय करते हो, प्रक्रिया आप तय करते हो, जो कैबिनेट से अप्रूव प्रक्रिया के तहत ही भर्तियां कराई जाती है। तो इसलिए ये मत कहिए कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, झूठ बोलना बंद कीजिए। वो कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर जो है भर्तियां होती हैं। तो क्या नायब सिंह जी ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा के युवाओं में मेरिट नहीं है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो 35% नंबर नहीं ले सकते? इतनी मेरिट भी नहीं है, जितने पद निकाले उतने बच्चे भी नहीं निकल के आते। तो मैं बताता हूं उनको हरियाणा के युवाओं की क्या मेरिट है। यूपीएससी में 2% पॉपुलेशन होते हुए भी हरियाणा की 6.5% सीटों पे कब्जा जमाता है हरियाणा का युवा। ओलंपिक में 7 में से 6 मेडल लेके आता है हरियाणा का युवा। ये मेरिट है हरियाणा के युवा की। आप हरियाणा के युवा को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश मत कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए, आरक्षित वर्ग का अपमान, आरक्षित वर्ग के युवाओं का अपमान मत कीजिए। आप अपनी जवाबदेही बताइए कि 613 पद जब आपने निकाले तो उनकी भर्ती क्यों नहीं की? अभी तो मैं ये भी सवाल नहीं उठा रहा कि उनमें 150 में हरियाणा के कितने और बाहर के कितने हैं। इसका मतलब एक सुनियोजित तरीके से साजिश करके हरियाणा के युवाओं को नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। सर, हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना जो है शुरू हो गई है, तो तमाम जो चर्चाएं चली हुई हैं, आम आदमी पार्टी ने भी वायदे पंजाब से किए थे आज तक उनके महिलाओं को लेकर, आज तक भी वो जो है योजना है उसको शुरू नहीं कर पाई है। देखिए, निश्चित तौर पे कंपैरिजन होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब तो पड़ोसी राज्य हैं, कंपैरिजन होना चाहिए। पर कंपैरिजन करते हैं तो फिर सब चीज में करें ना। फिर ये बताएं कि पंजाब में तो बिजली मुफ्त है,
हरियाणा कर पाया कि नहीं? 11 साल में बीजेपी की सरकार कर पाई कि नहीं हरियाणा में? पंजाब में महिलाओं के लिए बस सफर मुफ्त है, हरियाणा की सरकार कर पाई कि नहीं कर पाई? बताना चाहिए उनको। स्कूल और अस्पताल हमने अच्छे बना दिए और मुफ्त में इलाज होता है, यहाँ पे मुफ्त में पढ़ाई होती है। हरियाणा की सरकार तो सरकारी स्कूलों में भी फीस लेती है। ये कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पानी हमने मुफ्त कर दिया, हरियाणा की सरकार में तो वहां पे बिल आते हैं, पैसा लगता है उसका। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का हर पंजाब के व्यक्ति को मान साहब दे रहे हैं अपनी सरकार में। तो नायब सिंह जी कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? कंपैरिजन तो होना चाहिए। कंपैरिजन कर रहे हो तो ये भी तो करो कि गन्ने का रेट वहां हरियाणा में ज्यादा है कि पंजाब में ज्यादा है। कंपैरिजन करना है तो ये भी करो कि अभी बाढ़ आई तो मुआवजा 20,000 रुपए प्रति एकड़ दिया पंजाब ने, हरियाणा की सरकार कितना मुआवजा देती है? लाखों किसानों को मुआवजा दे दिया पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने एक भी किसान को अभी तक इस सीजन का मुआवजा दिया है कि नहीं दिया है? कंपैरिजन करो ना। लाडो लक्ष्मी योजना में भी ये जैसे युवाओं को नौकरी में धोखा दे रहे हैं, वैसे महिलाओं को इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना में धोखा दिया। 1,40,00,000 महिलाएं हैं हरियाणा में, इन्होंने सिर्फ 5 लाख महिलाओं को उस योजना में शामिल किया। 1,35,00,000 महिलाएं कहां जाएं भाई? वोट तो उनका भी लिया था, झूठ तो उनसे भी बोला था इन्होंने। हम ऐसा नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी जो योजना लाती है वो सबके लिए लाती है, उसको अच्छे तरीके से लागू करते हैं। मान साहब ने घोषणा की हुई है कि कमिंग बजट सेशन में ये महिलाओं को 1,000 रुपए भी देंगे और सारी महिलाओं को देंगे, इनकी तरह धोखा नहीं देंगे महिलाओं को। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ अनुराग डांडा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने तमाम सवालात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर जो है उठाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकर, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।